एक लड़की अपने मामा के घर रहती है और अपने मामा के घर से ही पढ़ाई लिखाई करती है। वो लड़की 12 की छात्रा होती है और उसी घर में उसके मामा का बेटा भी होता है जो एमए की पढ़ाई कर रहा होता है। और दोनों पढ़ाई के क्रम में रात रात भर जग के पढ़ाई करते थे और उसी क्रम में दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। गोरखपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसी परिवार में एक शमशाद नाम का लड़का है जो एमए की पढ़ाई कर रहा होता है। अचानक उस लड़के के फूफा जी का डेथ हो जाता है हार्ट अटैक से। और फूफा जी की एक लड़की भी होती है जो 12 की छात्रा होती है, 12 की पढ़ाई कर रही होती है। जब पिताजी का डेथ हो जाता है उसके बाद वो लड़की अनाथ हो जाती है, क्योंकि उसके घर में उसकी माँ भी नहीं होती है, सिर्फ उसके पिताजी होते हैं। तो कहें तो उसके मामा के घर के लोग उस लड़की को अपने घर लाते हैं और अपनी बेटी के समान रखने लगते हैं और वहीं से वो अपनी पढ़ाई लिखाई का काम करने लगती है। पढ़ाई के क्रम में ही वो रात रात भर जग के पढ़ने लगती है और वो लड़का भी एमए के छात्र होता है तो वो भी रात रात भर जग के पढ़ने लगता है। पढ़ाई के क्रम में जो भी डाउट होता था तो वो लड़की अपने भाई शमशाद से पूछती थी और शमशाद उसे आसानी से बता देता था। वो शमशाद से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और पता ही नहीं चलता है कि रात रात भर जग के पढ़ाई के क्रम में दोनों कैसे एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज हो जाते हैं। इसकी खबर किसी को नहीं चलती है, घर में किसी को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि दोनों रिश्तों में भाई बहन होते हैं, इसीलिए कोई शक भी नहीं करता है। लेकिन जब इन दोनों की मिलने जुलने के सिलसिला घर में तो होता ही था, जब बाहर पार्क में ये दोनों मिलना जुलना चालू कर देते हैं, कपल पार्क में जाकर ये दोनों गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं, तो आसपास के ही कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग आके कहें तो इसके घर पे बताते हैं, शमशाद के घर पे उसके पिताजी के से बताते हैं कि आपका लड़का अपने ही बुआ की बेटी के साथ अफेयर में है और उसके साथ गलत गलत चीजें पार्क में जाके करता है। उसके पिताजी को शक नहीं होता है। उसके पिताजी जो लोग बोलने आते हैं, बताने आते हैं, उन पे ही भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मेरे परिवार की इज्जत को, गरिमा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पिताजी थोड़ा सा भी अपने बेटे पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे सुनते हैं वैसे इग्नोर करके अपने कामों में लग जाते हैं और ये दोनों पूरी रात जग जग के पढ़ाई करते रहते हैं। और उसी पीरियड में जब दिल करता था, जब मन होता था, तो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते थे। दोनों का रिजल्ट होता है, दोनों का रिजल्ट काफी अच्छा होता है। तो घर के लोगों को लगता है कि दोनों पढ़ने में काफी ज्यादा होनहार हैं और था भी ऐसा कि दोनों पढ़ने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन दोनों की गलती ये थी कि दोनों पढ़ाई के क्रम में ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हो जाते हैं और एक करीबी शारीरिक संबंध तक आ जाती है। उसके बाद उसके घर वाले बोलते हैं कि इसे पढ़ाई के लिए गोरखपुर भेजा जाए, क्योंकि ये लोग गोरखपुर देहात क्षेत्र से आते थे, गांव क्षेत्र से आते थे। तो इसीलिए उसके पिताजी शमशाद के अपने बेटे को और कहें तो उसके बुआ के बेटी को भी एक रूम लेकर दिला देते हैं गोरखपुर में और दोनों साथ में रहकर एसएससी की तैयारी करने लगते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं। दोनों गवर्नमेंट जॉब की तो प्रिपरेशन करते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे और उस घर में कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि एक कमरा था और दोनों एक ही साथ रहते थे। भाई बहन समाज के लोग जानते थे कि ये भाई बहन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। शमशाद को जब काफी ज्यादा प्रेम हो जाता है और वो ये संकल्प ले लेता है कि मैं इसी से शादी करूंगा, लेकिन जब तक उसके पिताजी जिंदा हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी इन सब चीजों से काफी ज्यादा नफरत करते थे। वो प्यार मोहब्बत में बिलीव यानी कहें तो विश्वास नहीं रखते थे। अब शमशाद को लगा कि अपने पिताजी को कैसे रास्ते से हटा दूं कि मैं कहें तो इस लड़की से काफी ज्यादा क्लोज हो जाऊं और इससे शादी कर लूं। दोनों प्लानिंग करते हैं और फिर घर चले जाते हैं
हैं और घर जाने के बाद उनके खाने में नशीली दवा मिला देते हैं। जब उसके पिताजी बेहोशी हालत में सो जाते हैं तो गला दाबकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। आसपास के लोगों को तो भनक था ही कि ये दोनों करीब हैं, यानी एक दूसरे के साथ कहें तो संबंध में हैं, लेकिन उनके घर के जो उनकी मां थी, शमशाद की मां थी, उसे पता नहीं था। लोगों के कहने पे उनके लाश को, उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो सारी गुत्थी सुलझ जाती है और उनके पीछे जो प्लानिंग था वो भी पता चल जाता है और शमशाद और उसकी जीएफ यानी उसकी बहन को, दोनों को जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनाकर किसी को आहत करना और परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।